Welcome to the channel Crystal Science and Maths. Today we will start the chapter Acid, Base and Salt. This chapter is from class 10th Chemistry. So on the basis of the chemical properties, compounds can be classified into three categories or groups. That is your acid, base and salt. Okay. How you can check whether the compound is acid or a base? आप चेक कैसे करोगे कि वो कंपाउंड जो आपने टेस्ट किया है वो एसिड है या फिर बेस है? तो इंडिकेटर्स इसमें यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपने जो कंपाउंड ली है वो एसिड है या फिर बेस है। तो इंडिकेटर्स होते क्या है? एन इंडिकेटर इज अ डाई। ओके, डाई मतलब कलर्ड कंपाउंड है। एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर when it is put into an acid or a base। अगर किसी एसिड या फिर बेस में हम ऐड करते हैं इंडिकेटर को, इंडिकेटर क्या है? कलर डाई है। तो क्या होता है उसमें उसका कलर जो है चेंज होता है। इट टेल्स द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और अ बेस बाय चेंज इन इट्स कलर। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं। उनमें से एक है नेचुरल इंडिकेटर। ओके, नेचुरल इंडिकेटर क्या है? जो हम नेचर से डिराइव कर रहे हैं। तो दैट इज योर लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स। तो ये तीनों क्या है आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। देन नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब क्या है? मैनमेड। तो मैनमेड इंडिकेटर्स एग्जांपल्स है आपके मिथाइल ऑरेंज, देन फिनोल्फ्थलीन एटसेट्रा। थर्ड वन इज योर पीएच स्केल, जिसको कि हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर से भी जानते हैं। तो पीएच स्केल क्या है? एज लाइक द नॉर्मल स्केल। ठीक है, नॉर्मल स्केल में कैसा होता है? वहां पे आपका नंबरिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी है नंबरिंग, बट नंबर कहाँ से कहाँ आता है? कि 0 to 14 है आपका नंबर यहाँ पे। तो क्या होता है जब भी आपकी रीडिंग कोई सब्सटेंस में अगर आप पीएच स्केल डिप कर रहे हो, तो अगर 0 से लेके 6 तक की रीडिंग आती है देन योर कंपाउंड इज एसिड। अगर 7 आती है then your compound is neutral substance, neutral compound. ओके, देन अगर आपका रीडिंग जो है 8 से लेके 14 तक का आता है तब आपका सब्सटेंस जो है एक बेस है। ओके, बेस है। तो क्या होता है 8 की और जितना ज़्यादा 8 से बढ़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही ज़्यादा बेसिक या बेसिसिटी उस सब्सटेंस की बढ़ेगी। ठीक है, देन जितना ही ज़्यादा डाउनफॉल रिजल्ट दिखाएगा 6 से लेकर 0 की ओर उतना ही आपका सब्सटेंस एसिडिक होगा। ठीक है, और 7 पे होगा तो फिर न्यूट्रल होगा। आगे हम इसे और डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, इतना नॉलेज काफ़ी है अभी। नेक्स्ट है आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अ सब्सटेंस whose smell change in acidic or basic solution are called olfactory indicators। अगर हम लोग ओल्फैक्टरी इंडिकेटर को एसिड या बेस में ऐड करते हैं तो क्या होता है उनका जो स्मेल है चेंज हो जाता है। तो उस वैसे इंडिकेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसके एग्जांपल हैं अनियन, वेनिला, क्लोव एटसेट्रा। ओके, देन आपका एसिड है जिसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है आपका उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट है दे हैव अ सोर टेस्ट। तो सोर टेस्ट यानी जो भी चीज आपको खट्टा लगता है उसमें क्या होता है? एसिड कंटेन होता है। तो उसका एग्जाम्पल है आपका साइट्रस फ्रूट। तो साइट्रस फ्रूट के एग्जाम्पल्स क्या है? लेमन, ऑरेंज, ये सब आपके साइट्रस फ्रूट है। देन सोर्ड मिल्क। एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अगर कोई कंपाउंड एसिड है तो अगर उसमें हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो ब्लू लिटमस का कलर जो है आपका रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये शो करता है कि आपका जो सोल्यूशन है तो क्या है? एसिडिक है। अगर आपका ब्लू लिटमस जो है रेड में टर्न हो जाता है देन योर कंपाउंड इज टोटली एसिडिक इन नेचर। इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंसेस नेचुरली अकरिंग एसिड्स इन देम। तो भी जो भी सब्सटेंस है आपका उसमें स्टार्टिंग इनिशियली अगर उसमें एसिड है तो उसमें आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करेगा आपको। जैसे कि अगर हम लोग लेमन यूज करते खाते उसको टेस्ट करते तो हमें कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं शो करता बिकॉज वो नेचुरली अकरिंग है। द एसिड्स प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। तो जो भी एसिड आपके अर्थ के मिनरल से प्रिपेयर की जाती है, कहाँ प्रिपेयर होती है? लेबोरेटरीज में। तो जो भी एसिड आपके लेबोरेटरीज में प्रिपेयर होती है अर्थ के मिनरल से
उन्हें क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स। बट ये मिनरल एसिड्स बहुत हार्मफुल होते हैं और कोरोसिव इन नेचर होते हैं। अगर आप हाथ पे रखोगे तो वो आपके होल भी कर देगा, इतना डेंजरस होता है। एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड सॉल्यूशंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिस्क्राइब करके। देन एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स क्या क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो आपको ये सब के फॉर्मूलेस याद रखने होंगे। HCl का है H, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का है H2SO4, देन नाइट्रिक एसिड इज योर HNO3। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है इसका केमिकल प्रॉपर्टी, किसका, एसिड का। तो एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी एसिड अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है तो वहां पे वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेटल में हमने जिंक लिया है जो कि रिएक्ट करी है आपके सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। जिंक का सिंबल है Zn, दैट इज अ मेटल विच इज रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपका रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है जिंक सल्फेट, दैट इज द सॉल्ट। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला है ZnSO4 प्लस, और यहाँ पे रिलीज कौन सी गैस कर रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है, ठीक है। दिस इज योर केमिकल इक्वेशन, ओके। यहाँ पे और एक एक्टिविटी आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में दी गई है कि हम कैसे जानेंगे कि जो भी गैस रिलीज हो रही है एक मेटल और एसिड के रिएक्शन के बिटवीन, वो आपका हाइड्रोजन गैस ही है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है या फिर एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो आप। क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एक बीकर ले रहे हैं, ठीक है। वी आर टेकिंग वन बीकर ओवर हियर, देन वी आर टेकिंग सम एसिड इन इट। कोई भी कंसंट्रेशन एसिड ले लीजिए, HCl लीजिए या फिर H2SO4। ऊपर वाला एग्जाम्पल हम कर रहे हैं तो यहाँ पे H2SO4 भी ले सकते हैं, ओके। वी आर टेकिंग एन एसिड दैट इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। फिर यहाँ पे हम एक मेटल लेंगे दैट इज योर जिंक मेटल। तो क्या करें, देखेंगे यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स बोलते हैं उसको, जिंक मेटल्स को जिंक ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं, जो कि एकदम स्मॉल पेबल्स कंकड़ की तरह दिखाई देता है आपको। तो क्या होगा, जिंक के सरफेस पे यहाँ पे बबल्स दिखने, छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे आपको, दैट मीन्स द रिएक्शन हैज बीन स्टार्टेड। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक कॉर्क से कवर कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम एक टेस्ट ट्यूब डालेंगे, मतलब कोई भी ट्यूब, ग्लास रॉड डालेंगे। फिर इसके जो गैस जो भी इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, उसको फिर हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में सॉप सॉल्यूशन ले रखा होगा उसमें पास करेंगे, ओके। यहाँ पे कोई भी टेस्ट ट्यूब वगैरह किसी भी चीज़ में या बीकर में आपने ले रखा है क्या, सोप सॉल्यूशन। फिर यहाँ कॉर्क है, फिर उससे एक आपने ट्यूब डाला, देन ट्यूब के माउथ के सामने, ठीक है, वो गैस जहाँ से रिलीज हो रहा होगा कोई, वहाँ से कुछ बबल्स बाहर आते हैं, ठीक है। तो बबल्स के सामने आपने एक कैंडल ले रखा है, तो बबल्स जो है बर्स्ट करेंगे विथ अ पॉप साउंड। तो ये कंफर्म करती है कि आपका जो यहाँ पे गैस रिलीज हो रहा है वो है आपका हाइड्रोजन गैस, क्लियर। ये एक्टिविटी है। तो क्वेश्चंस भी आते हैं, एक्सप्लेन द रिएक्शन और एक्सपेरिमेंट, हाउ वुड यू कंफर्म द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे आपने एक बीकर या फिर टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, उसके साथ जिंक मेटल्स ऐड किया, तो हमने देखा कि ऑन द सरफेस ऑफ जिंक मेटल some bubbles are coming out, that means the reaction has been started. Then one glass rod is put into the solution, then it is passed through the soap solution, okay. Then again one tube is kept, then in the front of tube mouth burning candle is taken, that bubbles burst with a pop sound that confirms the presence of hydrogen gas, ठीक है। ये हो गया आपका एक्टिविटी खत्म, जहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि आपका जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो कौन सा गैस है। ये है आपका सोप सॉल्यूशन, खत्म ये टॉपिक। नेक्स्ट है रिएक्शन, अगेन वन मोर रिएक्शन, दैट इज योर एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे देखिए मेटल कार्बोनेट बोला है, तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे मेटल कार्बोनेट का।
that is your sodium is a metal, and then it is said carbonate. Na2CO3 reacts with HCl. तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एक सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है. सॉल्ट यहाँ पे कौन सा सॉल्ट बनेगा? NaCl, ठीक है, प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट इज योर CO2. तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है, इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है. यहाँ पे सोडियम कितना है? 1 है, बट लेफ्ट हैंड साइड में कितना सोडियम है? 2 है. तो यहाँ पे हमने इन फ्रंट ऑफ सोडियम 2 डाल दिया, बट क्लोरीन यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया अगेन. बट क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 1 ही है. तो यहाँ पे हमें इन फ्रंट ऑफ HCl 2 डालना पड़ेगा. ठीक है, हो गया. यहाँ पे H2 भी 2 हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 है टोटल. दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन. ओके, सो मेटल कार्बोनेट एक है, सोडियम कार्बोनेट हमने लिया है जो कि एक एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है. देन इट इज प्रोड्यूसिंग NaCl विथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. देन नीचे वाला आपका है, नेक्स्ट है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड, देन इट गिव्स अगेन सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो हम यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं. सोडियम Na, हाइड्रोजन NaHCO3 reacts with एसिड. एसिड में हमने अगेन HCl ले लिया, तो यहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस होगा. तो सॉल्ट है आपका NaCl, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, ये हो गया आपका नेक्स्ट रिएक्शन. दिस इज ऑल योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड. तो जब भी कोई एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कर रही है तो ये सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलोंग विथ वाटर. अगर मेटल कार्बोनेट है देन यहाँ पे एसिड से रिएक्ट कर रहा है, वो भी सेम चीज़ दे रहा है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. बट यहाँ पे मेनली आप एग्जाम्पल्स याद करोगे तो देन इट विल बी नॉट एनी प्रॉब्लम टू यू. नेक्स्ट है हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा है, हम उसे कैसे कंफर्म करेंगे. तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम जो गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग लाइम वाटर टेस्ट करते हैं. ठीक है, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड. लाइम वाटर का फॉर्मूला है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2. दिस इज योर फॉर्मूला फॉर लाइम वाटर. लाइम वाटर को हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू पास करेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होगा. कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वाटर. तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका, ये व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है जो कि नीचे सेटल्स डाउन हो जाता है, और आपका जो लाइम वाटर है उसको मिल्की कलर देता है. तो इन दिस वे यू कैन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ और इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द रिएक्शन. ठीक है, तो आप क्या करोगे? लाइम वाटर लोगे, जो भी गैस प्रोड्यूस हो रहा है उसको लाइम वाटर में पास करोगे. तो लाइम वाटर क्या होगा? मिल्की कलर फॉर्मेशन करेगा. मिल्की कलर फॉर्मेशन करने के बाद नीचे कुछ व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे. तो वो व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसका फॉर्मूला है CaCO3 along with water. Okay, next, acid reacts with bases to form salt and water. तो एसिड जो है आपका बेस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है. ठीक है, तो acid plus water gives us salt and water. So the reaction between an acid and a base to form salt and water is called a neutralization reaction. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करती है, दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो इसका एग्जांपल आपका एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज योर बेस, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज योर एसिड. यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है जो कि एक बेस है, उसको हम रिएक्ट कर रहे हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये हमें देगा क्या? एक सॉल्ट देगा, दैट इज योर
NaCl plus water, that is H2O. Okay, this is example of neutralization reaction. Then next chemical property is acid reacts with metal oxide to form water, copper chloride. तो कोई एक एग्जाम्पल है, कोई भी एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है देन इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. इसका एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है. कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, हमें कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर क्लोराइड एंड वाटर फॉर्म करके प्रोडक्ट दे रही है. ठीक है, अब हमारा इसका लास्ट है. A common thing in all acid is that they produce hydrogen ions when dissolved in water. तो जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो डिसोशिएट होके हमें क्या देता है, H+ आयन. ठीक है, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एसिड्स. सल्फ्यूरिक एसिड जो कि है आपका H2SO4 इज used in the manufacture of fertilizers, paints, dyes, chemicals, plastic, synthetic fiber, detergent, explosives and batteries. Nitric acid, that is your HNO3, is used for making fertilizers, explosives, dyes and plastic. Then hydrochloric acid, HCl, that is used for removing oxide flame from steel objects and for removing scale deposits from inside the boiler. It is also used for dye stuffs, textile, food and leather industries. These are all physical as well as chemical properties of an acid. Thank you वीडियो को एंड तक देखने के लिए. रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स पार्ट 2 में है एंड डिस्क्रिप्शन पे दी गई है लिंक में आप जाकर देख सकते हैं. एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.